जी हाँ दोस्तों, सबसे आज हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर फंडामेंटल है। कंप्यूटर फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप कंप्यूटर जानते हैं चलाना और बहुत सारे वर्क भी कर पाते हैं, पर उसके बारे में आपको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या-क्या चीज़ें उसके पीछे होती हैं। ये सारी चीज़ें ही कंप्यूटर फंडामेंटल से आपको पता चलेंगी। तो एक-एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज चैप्टर 1 की हम शुरुआत कर रहे हैं और चैप्टर 1 में क्या-क्या टॉपिक्स होंगे उसको कवर करेंगे हम लोग। चैप्टर 1 है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। जी, पहला चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कंप्यूटर आखिर होता क्या है। हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, पूरे दिन काम करते हैं, पर ये है क्या चीज़, ठीक है? इसके बारे में आज जानकारी लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं, यानी कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हेल्प वी कैन इनपुट द डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा डालते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। जो वर्ड है कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कंप्यूटर वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना, गणना करना। इट कैन परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट एनोमरस स्पीड, यानी कंप्यूटर जो होता है बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ ये काम कर सकता है, यानी स्पीड इतनी कि आप लोग बिल्कुल भी मतलब सोच ही नहीं सकते इतनी स्पीड के साथ ये काम कर सकता है। इट विल इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे जो आपके मैथ से रिलेटेड वर्क होते हैं सारे कर सकता है। कंपैरिजन नंबरों को कंपैरिजन कर सकता है। मैनिपुलेशन और टेक्स्ट को बहुत अच्छा फॉर्मेटिंग के साथ लिख सकता है। लॉजिकल डिसीजन ले सकता है, यानी लॉजिकल डिसीजन का मतलब है दोस्तों हम अपनी मर्जी से काम कराते हैं कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग के थ्रू, तो लॉजिकल डिसीजन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस द डेटा, इसके अंदर बहुत अच्छी एबिलिटी है कि ये अपने अंदर डेटा बहुत ही बड़ी मात्रा में सेव करके रख सकता है और जब भी आपको चाहिए आपको वापस दे सकता है और डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है आपके लिए। यू मे ऑलरेडी नो डैट यू कैन यूज ए कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आप जो कंप्यूटर का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए कर सकते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए कर सकते हैं, गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं, वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए कर सकते हैं, और आप बहुत ही अच्छी तरह से डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इवन इन वीडियोस के अंदर भी, ठीक है? यानी वीडियो बना भी सकते हैं और उसके अंदर बहुत अच्छी एडिटिंग भी कर सकते हैं। मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैन परफॉर्म जेनरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशन नोन एज प्रोग्राम। कंप्यूटर के थ्रू आज की जितने डेट में कंप्यूटर आप देख रहे हैं, इनके थ्रू एक आप ऑपरेशंस यानी अपनी मर्जी से काम भी कर सकते हैं। अभी तक आपने काफ़ी एप्लीकेशंस यूज किए हैं जिसमें आप देखते होंगे कि आप सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जो उसमें दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी मर्जी से कोई काम कंप्यूटर से करवाऊं, तो उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग्स होती है जिसके थ्रू आप अपने काम कंप्यूटर से करा सकते हैं, और वो सारे के सारे होते हैं ऑपरेशंस लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, ठीक है? लॉजिकल प्रोग्राम्स के थ्रू, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। दिस प्रोग्राम अनेबल कंप्यूटर टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। आप इसके थ्रू कंप्यूटर के थ्रू बहुत बड़े जो भी काम चाहें वो सारे काम आप कर सकते हैं, चाहे वो कितना छोटा काम हो चाहे बड़ा हो, सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर का इन्वेंट किसने किया। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जी को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय हिम वाज कॉल्ड एनालिटिकल इंजन। इन्होंने सबसे पहला जो कंप्यूटर डिजाइन किया था, बनाया था, वो एनालिटिकल इंजन है, ठीक है? और ये उनकी फोटो आप देख सकते हैं, इन्वेंटर फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इनको ही फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो होप करता हूँ कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। अब हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। द कंप्यूटर फ्रॉम विच इट मेड कंसिस्ट फॉलोइंग मैन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। या दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है सबसे, वैसे तो काफ़ी सारे डिवाइसेज होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, बट कंप्यूटर में 4 मिनिमम डिवाइसेज आपको चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आपके पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। वो क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है? 4 डिवाइस आप देख रहे होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलते हैं इसको। इसके बारे में डिटेल्स में आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का ब्रेन आप इसे बोल सकते हैं, सारा काम इसी के थ्रू होता है। दूसरा मेन डिवाइस है हमारा मॉनिटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो भी काम करते हैं इसी मॉनिटर के डिस्प्ले पे आपको दिखाई देता है, क्योंकि जब आपको दिखाई नहीं देगा तो आप काम कहाँ से करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है हमारे लिए। इसके बाद हमारा कीबोर्ड है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि सारे हमें वर्ड्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स सब इसी के थ्रू हम लोगों को टाइप करना होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। उसके बाद पॉइंटिंग करने के लिए हमारा माउस भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो माउस के थ्रू बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो ये 4 डिवाइस आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। अगर इनमें से कोई सा भी एक डिवाइस आपके पास नहीं होगा तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं माना जाएगा और आपको परेशानी होगी कंप्यूटर को चलाने में, ठीक है? तो ये 4 डिवाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारे डिवाइसेज जो होते हैं और भी होते हैं, वो आप लोगों को आगे के चैप्टर में बताए जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम तैयार करने के लिए 4 डिवाइस आपको चाहिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
इसके बाद कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म भी होती है जो मानी जाती है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आप सी देखेंगे तो सी से कॉमन होता है, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से प्रॉपरली, यू से यूज फॉर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो आप देख रहे होंगे COMPUTER, कंप्यूटर ये पूरा वर्ड बन जाता है और ये इसके सामने वर्ड्स है, ठीक है। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, प्रॉपरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी एक ऐसी सिंपल मशीन, ठीक है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में और रिसर्च में। तो ये कंप्यूटर की एक फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग रट लीजिए, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप याली बता सकते हैं उनको। इसके बाद हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। आपने एडवांटेज तो बहुत सुनोगे कंप्यूटर के, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं? आज हम उसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आप देख रहे होंगे एडवांटेज के बारे में हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो एडवांटेज क्या क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। वेरी हाई स्पीड, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ काम कर सकता है और आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर तो बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ काम करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते अपने दिमाग से भी कि वो कितना ज़्यादा स्पीड से काम कर रहे हैं, यानी बहुत ही हाई फाई स्पीड के साथ कंप्यूटर में काम कर सकते हैं, इंसान से भी ज़्यादा ये तेज काम करता है। दूसरा जो एडवांटेज है वो है लार्ज स्टोरेज। जी हाँ दोस्तों, लार्ज स्टोरेज का मतलब हो गया कि बहुत बड़ी मात्रा में आप बहुत बड़े डेटा को, बहुत बड़े स्टोरेज को रख सकते हैं एक छोटी सी जगह पर, यानी सिस्टम के अंदर। यानी पहले आपने देखा होगा कि पहले जब हमारे डेटा होते थे उनको रजिस्टरों के अंदर, फाइलों के अंदर रखा जाता था, एक बहुत बड़े बड़े स्टोर रूम होते थे जहाँ पे फाइलें रखी जाती थी, ठीक है। तो वहाँ पे बड़ी परेशानी होती थी, कभी चूहे काट देते थे, कभी आग लग जाती थी, तो इस तरह की दिक्कतें आती रहती थी वहाँ पर। बट कंप्यूटर के आने से क्या बेनिफिट हुआ कि बहुत बड़ा डेटा, इतना बड़ा डेटा तो आप दिमाग में सोच भी नहीं सकते, आप छोटी सी जगह में एक ही जगह पर रख सकते हैं। और साथ में एक फैसिलिटी और है, रिट्रीवल कैपेसिटी, यानी जब भी उस डेटा की जरूरत है तो आप उसे वापस ले सकते हैं, अपने सामने ला सकते हैं। वरना पहले क्या होता था, इतनी बड़ी फाइलें होती थी, रजिस्टर होते थे, उनको ढूंढने में कितनी परेशानी होती थी, ठीक है। तो वो परेशानी कंप्यूटर के आने से खत्म होगी। तो एडवांटेज है, फायदे हैं कंप्यूटर के हम लोगों को। दोस्तों, क्या आप भी घर बैठ के कंप्यूटर एजुकेशन सीखना चाहते हैं? जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए लेके आए हम लोग, जिसका नाम है servolife.com, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज, और घर बैठ के आप बहुत ही आसानी से इन कोर्सेज को सीख सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करिए, आप यहाँ पे रिसोर्सेज पे क्लिक करके कोर्सेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें कुछ कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जा रहे हैं, तो आप फ्री कोर्सेज पे क्लिक कीजिए। ये कोर्सेज हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, आप इनको क्लिक करके इनके एजुकेशन बढ़ा सकते हैं। ये रिकॉर्डेड वीडियो हैं जो बहुत ही एक एक्सपीरियंस टीचरों के थ्रू आपको ये बताया गया है सारा का सारा। कुछ प्रीमियम कोर्सेज भी दिए गए हैं जिनकी अफोर्डेबल फीस रखी गई है, और इनको आप ज्वाइन करके इनका सर्टिफिकेशन के साथ आपको ये मिलते हैं दोस्तों। तो आप जल्दी से लॉगिन पे क्लिक कीजिए और अपना रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज जो हैं उनको आप एक्सेस कर पाएंगे और अपने पेड कोर्स को परचेज कर पाएंगे। तो आज ही जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसका एक्यूरेसी, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करता है। अगर कंप्यूटर ने से आपने कोई काम कराया और कंप्यूटर ने आपको रिजल्ट दिया, तो आप 100% विश्वास कर सकते हैं कि कंप्यूटर ने वो काम बिल्कुल परफेक्ट किया है, ठीक है। एक्यूरेसी होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से वो काम करता है, ना ऊपर ना नीचे, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आपको देता है। तो ये भी फायदा हमारे कंप्यूटर से। इसके अलावा वर्चुअलिटी, ये विश्वसनीयता है दोस्तों, यानी कंप्यूटर जब एक्यूरेट तरीके से काम कर रहा है, यानी कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से काम करता है, कोई काम गलत नहीं करता है। तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि भी कंप्यूटर ने जो रिजल्ट हमें दिया बिल्कुल एक्यूरेट है, वो सही है, ठीक है। तो ये भी फायदा है कंप्यूटर का कि वो हमें रिजल्ट अच्छे देता है और हमें विश्वास होता है उसके रिजल्ट पर। ऑटोमेटिक वर्किंग कैपेसिटी, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर हमारे लिए ऑटोमेटिक कर देता है, ठीक है। बस हम लोगों को कमांड देनी होती है और सारे काम कंप्यूटर हमारे लिए ऑटोमेटिक करता रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अगर सॉन्ग सुनने हैं तो हम क्या करते हैं, सॉन्ग की एक लिस्ट लगा देते हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर उसमें से लिस्ट लेता रहता है और आपको सुनाता रहता है। या कोई टास्क आपने दिया, वो टास्क ऑटोमेटिक वो आपके लिए करता रहता है। तो ये भी एक बेनिफिट है, इससे भी आसान हो गया इंसान का काम कि कंप्यूटर हमारे लिए ऑटोमेटिक काम कर देता है। हेल्पफुल अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रूमेंट्स, अर्थमेटिक से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उनमें बहुत हेल्प करता है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जब रिसर्च होते हैं, ठीक है, उनमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है। उसके बाद लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब प्रोग्रामिंग। आप लॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी आप कमांड्स दे के भी, अपनी प्रोग्रामिंग करके भी, कोडिंग करके भी आप कंप्यूटर से अपनी मर्जी से काम करवा सकते हैं। ये भी आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो ये एडवांटेज है कंप्यूटर के, ये मैन आप ये जब भी आपसे कोई पूछता है कि कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है, तो ये आप बिल्कुल 6 पॉइंट बता सकते हैं सामने वाले को, ठीक है। अब बात आती है डिसएडवांटेज की।
कंप्यूटर में दोस्तों आपने कभी सोचा नहीं होगा, कंप्यूटर से फायदे तो सभी लोग बताते हैं, क्या कंप्यूटर में तो कुछ कमियां भी हैं? तो उन कमियों के बारे में आज हम लोग जानते हैं। शायद आप लोग पहले कभी जानते नहीं होंगे, पर आज आपको बताएंगे कंप्यूटर के अंदर कुछ कमियां भी है। आज का मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर भी कुछ कमियां हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता। कंप्यूटर चाहे मैं कुछ सोचूं, कुछ काम करूं, नहीं, वो बिल्कुल भी काम बिना सोचे कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। उसको हमेशा एक इंसान की जरूरत पड़ेगी। वो अपना दिमाग रखता ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा इंसान के दिमाग के अकॉर्डिंग ही काम करता है, जो इंसान कराता है उससे। तो कंप्यूटर अपना आप कुछ नहीं सोच सकता। कंप्यूटर अपना आप सोचे यार मैं अपना आप को बंद कर लूं, तो नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर सोचे मैं ये काम कर लूं, नहीं कर पाएगा। तो कंप्यूटर का अपना कोई दिमाग नहीं होता है। इसके अलावा कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस। अब जैसे आप लोग कंप्यूटर सीख रहे हैं या आपने कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस लिया, आप उसमें पढ़ाई करते हैं, आप उसमें एजुकेशन लेते हैं और धीरे धीरे उसमें जब आप काम करते हैं तो आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। बट कंप्यूटर का ऐसा नहीं है। मान के चलिए आपने किसी कंप्यूटर पे कोई काम करना शुरू किया, उस कंप्यूटर पे काम करते करते आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, इतने सालों बाद बढ़ जाएगा, बट कंप्यूटर वहीं का वहीं होगा। यानी 5-10 साल भी उस कंप्यूटर पे आपने बैठ के काम किया, आप कितने एक्सपीरियंस हो जाएंगे आपको पता है। बट कंप्यूटर का कोई एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा। वो आज भी 10 साल पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही रहेगा। तो कंप्यूटर का अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता है, कंप्यूटर जैसा है वैसा ही रहता है। तो होप करता हूँ ये भी अच्छा समझ में आएगा टॉपिक आपको। कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। कंप्यूटर का अपना कोई डिसीजन होता है। कंप्यूटर चाहे भी मैं अपना आपको ओपन कर लूं तो नहीं कर सकता। कंप्यूटर चाहे मैं अपना आपको बंद कर दूं, नहीं हो सकता। कंप्यूटर चाहे मैं इस चीज को ओपन कर लूं, ये खोल लूं, वो कर लूं, नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर हमेशा अपना कोई डिसीजन नहीं ले सकता। हमें हमेशा कंप्यूटर का डिसीजन जो होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, इंसानों के ऊपर डिपेंड होता है। जब इंसान कोई कमांड देता है कभी कंप्यूटर उस काम को कर सकता है, ठीक है। तो यानी कंप्यूटर का अपना कोई डिसीजन नहीं होता, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। कैन नॉट हैंडल सिचुएशन वेयर एरर ओकर्स। अगर मान लीजिए कंप्यूटर कोई काम कर रहा है, ठीक है, आप कंप्यूटर से कोई काम करा रहे हैं, अचानक से कोई एरर आ गई, कोई गलती हो गई आपसे, तो कंप्यूटर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं कर सकता। ये भी एक इसमें कमियां हैं, ड्रॉबैक है कि आपने कोई काम किया, ठीक है, काम कर रहे हैं और आपसे गलत हो गया, तो कंप्यूटर क्या करता है, आपको एरर मैसेज देता है कि भाई आप ये गलती कर रहे हैं, पर उस गलती को कभी भी कंप्यूटर ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए कंप्यूटर के अंदर ये भी एक डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर अपना कोई भी एरर को ठीक नहीं कर सकता, हमेशा आपको बताएगा, कोई भी एरर हैंडल नहीं कर सकता। कैन नॉट राइट एनीथिंग बाय इटसेल्फ। कंप्यूटर अपना आप कुछ नहीं लिख सकता। कंप्यूटर चाहे मैं अपना नाम लिख लूँ, कंप्यूटर नहीं लिख सकता। कंप्यूटर चाहे मैं सीपीयू, मॉनिटर ये सब लिख लूँ, नहीं लिख सकता। कंप्यूटर कभी भी टाइपिंग नहीं कर सकता दोस्तों, कुछ नहीं लिख सकता। तो आपने देखा कि ये फायदे हैं और ये डिसएडवांटेज है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कंप्यूटर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये आप याद कर लीजिए। डिसएडवांटेज, एडवांटेज, इसको आप रट के, ठीक है, आप याद करके आप सामने वाले को बता सकते हैं। एडवांटेज तो आप अपने मन से भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। बात आते हैं डिसएडवांटेज की, कमियों की। तो ये जो टॉपिक है 5, ये आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसी की वजह से आप जो है सामने वाले को बता पाएंगे कंप्यूटर के अंदर डिसएडवांटेज है। तो होप करता हूँ ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।